राधे राधे दोस्तों। रास्ते में मंदिर को देखकर प्रणाम करने वाले लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुन ले और जो लोग नहीं करते हैं वो भी सुन ले, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिसको देखकर आप लोग भी इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके सामने से कोई मंदिर निकले या आपको दिख रहा है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो उसमें उस रास्ते में कोई भी मंदिर पड़ रहा है, कोई भी देवी देवता का मंदिर पड़ रहा है, तो आपको उस जगह पर क्या करना चाहिए। देखो, हम सभी लोगों की ये आदत होती है, ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि जब भी आप रोड पर चल रहे हो और रोड पर कोई भी भगवान का मंदिर पड़ता है तो आप उनके सामने शीश ज़रूर झुकाते हो, है ना? पर जो लोग शीश नहीं झुकाते हैं भाई, उनका क्या? तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि भगवान का जहाँ पर भी मंदिर पड़े, आप भले भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, आपके पास इतना समय नहीं है, आप ऑफ़िस जा रहे हो, आप ड्यूटी जा रहे हो, आप अपने काम पर जा रहे हो, पर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मंदिर के अंदर जाकर भगवान के दर्शन कर सको, प्रसाद ले सको, तो उस जगह पर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आप मात्र एक काम किया करो कि जिस मंदिर के बाहर से जा रहे हो, उस मंदिर के सामने से शीश झुका लो और उस मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो। सिर्फ़ इतना अगर आपने कर लिया ना, तो आपको उस मंदिर में जाने का फल मिल जाएगा, भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। आप जिस भी काम के लिए जा रहे होगे, आपको उस काम के लिए आशीर्वाद यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं है, मंदिर कोई भी हो सकता है, मंदिर राधे कृष्ण जी का भी हो सकता है, मंदिर शिव जी का भी हो सकता है, मंदिर हनुमान जी का भी हो सकता है, कोई भी मंदिर हो। यहाँ पर हम सभी मंदिरों की बात कर रहे हैं। आप जिस जगह से जा रहे हो, जिस रास्ते से जा रहे हो, भले आप उस मंदिर में कभी ना गए हो, आप उस मंदिर को जानते ना हो, पर आप उस रास्ते से जा रहे हो, तो उस मंदिर के सामने जाकर आप शीश ज़रूर झुकाएँगे। भले गाड़ी चलते-चलते झुका लें, कैसी झुका लें, पर अपना मुँह हल्का-सा नीचे करके भगवान को प्रणाम आप लोग ज़रूर करेंगे। ऐसा करने से भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो हम पर पड़ जाती है, उनका आशीर्वाद जो है वो हम पर पड़ जाता है, ठीक है? और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको भगवान के दर्शन भी करने हैं और आपको मंदिर के अंदर जाकर जो फल मिलता है भगवान दर्शन करने का, वो फल लेना है, तो उस जगह पर आप मात्र एक काम किया करो कि जिस मंदिर के सामने से निकलो, शीश तो आप झुकाओगे ही, पर उसके पहले आप उस मंदिर के शिखर को देख लो। क्या करना है? उस मंदिर का जो शिखर होता है, मतलब कि मंदिर के ऊपर एक आपने ऊँची-सी जो जगह देखी रहती है और सबसे ऊपर एक शिखर लगा हुआ होता है, झंडा लगा हुआ होता है, तो आपको मात्र उस शिखर के दर्शन करके फिर भगवान के मंदिर के सामने शीश झुका लेना है और शीश झुकाकर जो भी आपकी कामना है, जो भी आप भगवान से मन की बात बोलना चाहते हैं, वो बोल सकते हैं, ठीक है? ऐसा करने से हम जिस काम के लिए जाते हैं, उस काम में हमें सफलता मिलती है या उस जगह पर भगवान का हमें आशीर्वाद मिलता है या ऐसा आशीर्वाद मिलता है जो कि हम भगवान के मंदिर के जाकर अंदर जाकर भगवान के दर्शन करके जो है यहाँ पर हम फल लेते, वही फल हमें अब इस काम को करने से मिल जाता है। पर ये काम आपको तभी करना है जब आपके पास ज़्यादा समय ना हो भगवान के मंदिर के अंदर जाने का या भगवान के दर्शन करने का। तो उस जगह पर आप जब भी मंदिर के सामने से निकलो, तो भई आप लोग मात्र शिखर के दर्शन करो और अपना शीश भगवान के सामने झुका लो। सिर्फ़ इतना सा ही यहाँ पर काम करना है और कुछ नहीं करना है। फिर आप अपने काम पर निकल जाओ, जहाँ पर जा रहे हो वहाँ निकल जाओ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग मतलब मंदिर के सामने से तो निकलते हैं, पर ना तो भगवान को देखते हैं, देख भी लेते हैं तो अपना शीश नहीं झुकाते हैं, वो बिल्कुल अपना शीश सीधा करके रखते हैं। तो भाई, उन लोगों के लिए ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज ने खुद बताई हुई है और उन्हीं के अनुसार जो है हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और तो भाई, प्रेमानंद जी महाराज ने ये बोला है कि भाई, जिस व्यक्ति का शीश भगवान के मंदिर के सामने ना झुके या भगवान के मतलब आकृति के सामने ना झुके, भगवान के स्वरूप के सामने ना झुके, वो शीश किसी काम का नहीं। वो शीश मतलब ऐसा बोला हुआ है कि भाई, वो शीश यहाँ पर किसी काम का यहाँ पर नहीं रह जाता है। जो शीश भगवान के सामने ना झुके, जिस व्यक्ति का चेहरा भगवान के सामने ना झुके, तो भाई वो व्यक्ति ही किसी काम का यहाँ पर नहीं रहता और उस व्यक्ति के ऊपर भगवान कभी अपना आशीर्वाद नहीं देते, ठीक है? तो एक तरीके से आप अनादर ही करते हो जब आप भगवान के सामने जाते हो, भगवान के सामने से निकलते हो, तो भाई उनका आप लोग आदर नहीं करते हो, उनके सामने अपना शीश नहीं झुकाते, सीधे चले जाते हो, तो ये एक अनादर कहलाया जाता है, ठीक है? आप उदाहरण से ही समझो, जब भी हमारे सामने हमारा कोई घर का बड़ा आता है, तो हम ऐसा तो नहीं हम उनके सामने अकड़ कर खड़े रहते हैं, हम उनके सामने हल्का-सा शीश झुका लेते हैं। तो भले आप भगवान को प्रणाम करो, ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी आप कोई भी मंदिर के सामने से निकलो, तो अपना हल्का-सा शीश नीचे झुका लिया करो, है ना? और निकल जाया करो। प्रणाम करो, चाहे ऊपर शिखर का दर्शन करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान का मंदिर जहाँ दिख जाए, हल्का-सा शीश नीचे झुकाकर फिर आप लोग निकल जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और कई कभार ऐसा होता है कि भाई, हम कहीं बाहर जाते हैं और बाहर रास्ते में ऐसे-ऐसे मंदिर पड़ते हैं जहाँ पर हम कभी नहीं गए हुए होते हैं, या कोई देवी-देवता के भी मंदिर आपने रास्ते में देखे हुए होते हैं, तो क्या हमें वहाँ पर भी प्रणाम करना चाहिए? जी, बिल्कुल प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपको कौन से भगवान कैसा आशीर्वाद दे दें और आपकी कैसी किस्मत खुल जाए, है ना?
तो भाई रास्ते में जो भी देवी देवता का मंदिर पड़े, जो भी देवी देव हों, आप भले उन्हें जानते ना हों, पर वो देवी देवता हैं, तो भई आप उनके सामने से जब भी निकलो तो हल्का-सा शीश झुका लो, रुको मत रुको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, है ना? आपका मन है तो रुको, पर रुको मत रुको, पर आपकी जब गाड़ी उसके बिल्कुल सामने आ जाए, मंदिर के बिल्कुल सामने आ जाए, देवी देवता के मंदिर के बिल्कुल सामने आ जाए, देवी देवता की मूर्ति रखी है, उसके बिल्कुल सामने आ जाए, तो हल्का-सा अपना शीश भगवान के सामने झुका दिया करो और निकल जाया करो। गाड़ी रोकने की भी ज़रूरत नहीं है, पर जैसे ही आपकी गाड़ी और आप देख लो कि हाँ, बिल्कुल गाड़ी मंदिर के सामने आ गई है और निकल रही है ना? तो बिल्कुल उसी वक़्त अपना शीश भगवान के सामने झुका लिया करो और भगवान से जो प्रार्थना आपको करनी है, वो कर लिया करो। इतने में ही भगवान बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं ना? तो प्रेमानंद जी महाराज ने खुद ये बात कही है कि आप जब भी कोई भी मंदिर के सामने से निकलो, चाहे आप उस मंदिर में कभी गए हो, ना गए हो, आप उस मंदिर को जानते हो, ना जानते हो, वो कोई भी भगवान का मंदिर हो, राधे कृष्ण का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो या शिवलिंग भी अगर रखा हुआ है या कोई देवी देवता का मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर नहीं बना हुआ है तो देवी देवता ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो बस आप अपना हल्का-सा शीश उनके सामने झुकाकर निकल जाया करो। इससे आपके ऊपर उन भगवान का कृपा आशीर्वाद पड़ जाता है और वो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो रुक भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ये भक्त, तो कम से कम हमारे सामने शीश झुकाकर निकल रहा है। तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि भई जब भी आप किसी भी देवी देवता के मंदिर के सामने से या कोई भी भगवान के मंदिर के सामने से शीश झुकाकर निकलते हो, तो एक आशीर्वाद उन भगवान का आपके साथ सदैव बना रहता है। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है, आप जिस काम के लिए जाते हो आपको उसमें सफलता मिलती है और आपके ऊपर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। तो आज से एक नियम ज़रूर बना लेना, भले आप मंदिर के अंदर जाकर प्रवेश ना करो, भगवान के मंदिर के अंदर जाकर दर्शन ना करो, पर जब भी भगवान के मंदिर के सामने से निकलो और आपकी गाड़ी जैसे ही भगवान के मंदिर के सामने पहुँच जाए, तो भाई उसी समय भगवान के सामने हल्का-सा शीश झुकाकर भगवान को प्रणाम करके निकल जाया करो और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हो सके तो एक भगवान का नाम राधे राधे बोल दिया करो या ओम नमः शिवाय बोल दिया करो। जो भी मंदिर आपको लग रहा है कि हाँ, ये भगवान का मंदिर है, तो एक नाम बोलकर राधे राधे बोलकर जो है आप लोग निकल जाया करो। भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा और आपके सारे काम अच्छे बनते रहेंगे। आप कुछ भगवान से बोलो चाहे ना बोलो, ठीक है? तो एक नियम बना लो कि जब भी भगवान के मंदिर के सामने से निकलो तो अपना शीश झुकाकर निकलो। ये बात खुद पंडित मतलब प्रेमानंद जी महाराज ने यहाँ पर बताई हुई है। आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को कमेंट में राधे राधे लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।